जम्मू कश्मीर की राजनीति में कल एक बहुत ही बड़ा दिन था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अगर हम देखें तो कल एक राजनीतिक भूचाल आ गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि निकट भविष्य में हो सकता है कि वो एनडीए में अपनी वापसी करें। ये बातें उन्होंने मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के एक समय में राजनीतिक सलाहकार रहे देवेंद्र सिंह राणा। राणा साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब, आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जो मैंने फारूक अब्दुल्ला के साथ कल किया। उन्होंने तो उसमें कई प्रमुख बातें कही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने उसमें कही कि हो सकता है कि भविष्य में वो एनडीए में अपनी वापसी करे। उन्होंने कहा कि राजनीति में हमेशा खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू के ठीक बाद उमर अब्दुल्ला साहब एक प्रेस वार्ता को श्रीनगर में संबोधित करते हैं और वहां पर जो फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही थी इंटरव्यू में मेरे साथ, उन सब बातों को नकारा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में कभी भी वापसी नहीं करेगी। तो क्या समझते हैं आप, चूंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जब मुख्यमंत्री थे तब आप उनके राजनीतिक सलाहकार थे, ये विरोधाभास क्यों है? फारूक अब्दुल्ला एक बात कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला दूसरी बात कह रहे हैं। इस पर जरा आप अपनी बात रखिए। देखिए, मुझे उस विरोधाभास पे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया उस पर मैं अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, तमाम लीडरशिप, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब 2014 में भी जिस वक्त इलेक्शंस हुई थी असेंबली की, उस वक्त मैं बड़ी वसूख से और ज़िम्मेवारी से आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत कोशिश की कि सरकार बीजेपी के साथ बन जाए, लेकिन हालात और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बीजेपी की जो आला कमान थी, जो हाई कमांड थी, उन्होंने रिजेक्ट किया हमारी रिक्वेस्ट को उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। बहुत कोशिश 2014 में भी हुई कि गवर्नमेंट बन जाए। उसके बाद 2017 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गुजर गए, उस वक़्त भी बहुत कोशिश हुई और फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो उस वक़्त बयान भी दिया था कटरा में मीडिया के सामने कि मैं तैयार हूँ, सरकार अगर बनती है तो। वो बयान आपके पास होगा, आप देख सकते हैं। राणा और साहब, इसलिए बार बार कोशिश हुई। और मैं ये भी आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले, 370 हटने से पहले भी कोशिश की गई कि बीजेपी के साथ किसी तरीके से गठजोड़ बने, नहीं बना, क्योंकि बीजेपी, मैं ये कहूँगा कि बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का दरवाज़ा खटकाने की कोशिश की, खटकाया, और 5 अगस्त के बाद भी, 370 के हटने के बाद भी मुसलसल कोशिश की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि कोशिश की गई कि किसी तरीके से बीजेपी के साथ कोई गठजोड़ बने, लेकिन बीजेपी की हाई कमांड ने सारे की सारी जितनी भी गुजारिशात थी, रिक्वेस्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से बीजेपी मान जाए, लेकिन बीजेपी मान नहीं रही थी। तो राणा साहब, आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव के जब नतीजे आए थे तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी थी। और उस समय आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच किया था, क्योंकि आप उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उमर अब्दुल्ला साहब के साथ मैं दिल्ली गया ये गुजारिश लेके, और बाकायदा हमारी पूरी कोशिश थी। उस वक़्त फारूक अब्दुल्ला साहब विलायत में थे और वहाँ से हिदायत भी आई और उमर अब्दुल्ला साहब ने लीड किया उसको, और वहाँ कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की हाई कमांड ने रिजेक्ट कर दिया। तो आपकी बातचीत बीजेपी में किस नेता से चल रही थी? मैं ये इस बार, क्या राम माधव से चल रही नहीं थी? नहीं, बड़े आला लेवल पे कोशिश की गई, लेकिन अमित शाह से बातचीत हो रही थी? मैं कुछ नहीं बताऊंगा किससे बात हुई है क्या नहीं हुई, लेकिन ये मैं बड़े जिम्मेवारी से और कह रहा हूं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त
बहुत कोशिश की कि बीजेपी मान जाए, लेकिन बीजेपी मानी नहीं।